हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट देखो 12th मैथ्स आरबीएससी मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 से विविध प्रश्नमाला 6 की अपन बात करें, जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज है, सांतत्यता और अवकलनीयता की एक्सरसाइज है। उसके फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, देन f3 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। अर्थात क्या दे रखा है, फलन एफ एक्स है वो सतत है x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर सतत है, कंटिन्यूअस है, तो f3 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब फलन का 3 पर वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि x बराबर 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, फलन सतत है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू आपस में तीनों क्या होंगे, इक्वल। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई सी एक लिमिट फाइंड आउट करके आप f3 के इक्वल पुट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें f3 का वैल्यू होगा वही किसका होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का होगा, और वही राइट हैंड लिमिट का, दैट इज राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू किसका वैल्यू होगा, f3 का। क्यों? क्योंकि फंक्शन एफ एक्स है वो x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। तो सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, इफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f3 तीनों इक्वल होंगी क्योंकि कंटिन्यूअस है। यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के लिए दोनों के लिए लेक्चर सेम है। यदि फलन एफ एक्स सतत है x बराबर 3 पर, तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान है वो आपस में तीनों क्या होंगे, इक्वल। बाईं सीमा, दाईं सीमा और f3 का मान बराबर होंगे। तो यहाँ पर बाईं सीमा और दाईं सीमा की दोनों की ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, कोई एक से काम हो सकता है। तो सपोज करो आपने राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर ली, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h, x की जगह कौन सा पॉइंट जिस पर अपन को बात करनी है, 3, कितना पॉइंट दे रखा है, 3, तो 3 प्लस h। फंक्शन में अपन x की जगह 3 प्लस h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, एक ही दे रखा है यहाँ पर तो फंक्शन, तो इसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 प्लस h। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और फिर ऊपर वाले का देखो होल स्क्वायर सोल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पर h से नीचे भी बचा हुआ है इसलिए डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट नहीं कर सकते अपन। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 3 का होल स्क्वायर प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस 2 3 जा 6h, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से अपने सोल्व आउट कर दिया, और माइनस 9 अपॉन h। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो गया, जो बच गया उसको अपन सोल्व करते हैं। तो क्या आएगी आगे की स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस 6h अपॉन h। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से क्या ले सकते हैं अपन, h कॉमन ले सकते हैं। तो आगे की स्टेप में देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस 6h अपॉन h। तो इसको सोल्व आउट करने के लिए ऊपर वाले में से h कॉमन ले सकते हो, h कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, h प्लस 6 अपॉन h से h कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अपन यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, सीमा का मान रख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर h की जगह 0 पुट किया तो क्या बच गया, 6, क्या बच गया, 6, ठीक है। h की जगह 0 पुट किया, ओनली 6 बच गया। तो अब आप क्या कह सकते हैं, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट और फंक्शन f3 पर वैल्यू है वो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो सो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, f3 इज इक्वल टू 6, f3 इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है 6, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, उसका आंसर कितना आएगा, 6। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, आपके सामने बुक है, ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसका राइट, ठीक है।
नेक्स्ट 12th मैथ्स आरबीएससी मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन 3x अपॉन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एम वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग समझ रहे होंगे आप क्या, x लेस देन 0 के लिए भी यही फंक्शन है और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन है। तो आगे क्या पूछ रहा है देखो, द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फलन एफ एक्स है, x बराबर 0 पर सतत है तो m का मान बताइए। x बराबर 0 पर फलन सतत है तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे क्या, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x बराबर 0 पर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर देते हैं और उस रिलेशन से अपन m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से एक की जरूरत है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन डिफाइंड होगा ऊपर वाला देखो, और राइट हैंड लिमिट के लिए भी ऊपर वाला ही फंक्शन डिफाइन होगा। तो इन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उन दोनों में से एक फाइंड आउट कर लेंगे और फंक्शन की x इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू होगी m वो यहाँ से आ जाएगी, तो m का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, m का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से एक ही फाइंड करना है। तो सपोज करो अपन राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह कौन सा पॉइंट लेंगे जिस पर अपन बात कर रहे हैं, किस पर, 0 पर। तो 0 प्लस एच लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन में अपन x की जगह क्या पुट करेंगे, फंक्शन में अपन x की जगह 0 प्लस एच पुट करेंगे। फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा की बात करो चाहे 0 से छोटे की बात करो तो ऊपर वाले फंक्शन लेंगे, लेकिन अपन 0 से बड़े की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, साइन 3x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 प्लस है, 0 प्लस एच की जगह एच भी पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन x है, x की जगह कितना आ जाएगा, वही h। अब इस लिमिट को सोल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए, लिमिट s टेंस टू 0 साइन 3h अपॉन h। आपने देखा होगा एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, मानक सीमा होती है, इधर देख लीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो इस स्टैंडर्ड लिमिट में, इस मानक सीमा में देखो ये x और ये x दोनों सेम होने चाहिए और ये x टेंस टू 0 होना चाहिए, तब इसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए ये 3h है, अगर अपॉन में भी 3h होता और s टेंस टू 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो अपॉन में 3 नहीं है तो आप 3 बना सकते हो। कैसे, देखो नेक्स्ट स्टेप में साइन 3h, तो यहाँ पर h है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें देखो ये तो क्या कन्वर्ट होगी, स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट होगी, मानक सीमा होगी, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होता है, 1, और ये 3 बच गया। तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट सीमा का मान रखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट सीमा का मान रखोगे तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट होगी, कितना हो गया इसका वैल्यू 1, और ये 3 आपका बचेगा। तो 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट, और ऐसे ही आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, क्योंकि अगला बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 पर क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 3। अब बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में m का जिक्र नहीं हुआ, m का जिक्र होगा किसमें, फंक्शन की वैल्यू में। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 पर, वो है m। तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू आपस में 0 पर इक्वल है। क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूअस दे रखा है। तो इसका मतलब 3 आंसर आ गया किसका, m का। तो m का 3 आंसर हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऑप्शन देख सकते हो कि 3 ऑप्शन m का वैल्यू किस में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एम एक्स माइनस लॉग 1 माइनस एन एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग समझ रहे होंगे आप, दैट इज एक्स लेस देन 0 के लिए भी फंक्शन डिफाइन है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये फंक्शन डिफाइन है। और एफ एक्स इज इक्वल टू के वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के लिए ये डिफाइन है के। तो अब अगला क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0, फलन एफ एक्स है वो सतत एक्स बराबर 0 पर, तब के का मान ज्ञात कीजिए। तो जस्ट पीछे वाले जो क्वेश्चन थे फर्स्ट सेकंड, उन्हीं की तरह ये भी क्वेश्चन है क्या
कि इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है, तो k का जो ऑप्शन है, k का जो वैल्यू है वो किस में आएगा, फंक्शन की वैल्यू पर, और m और n वगैरह ये जो हैं आपके k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऑप्शन रहेंगे वो किस में आएंगे, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 में। तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 में किसका जिक्र होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, और फंक्शन की वैल्यू पर किसका जिक्र होगा, k का। तो इसका मीनिंग समझ रहे होंगे, कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू आपस में तीनों क्या होंगे, इक्वल। तो आप k का वैल्यू फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को इक्वल पुट कर सकते हो, बट आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की दोनों की फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक ही फाइंड आउट कर सकते हो, एक ही ज्ञात करके फंक्शन की वैल्यू के इक्वल पुट कर सकते हो 0 पर, तो वहां से k का मान आ जाएगा। तो सपोज करो आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हो, तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करके उसको फंक्शन की वैल्यू 0 पर उसके इक्वल पुट कर सकते हो, तो वहां से किसका वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि f0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू पूछा अगले ने। तो राइट हैंड लिमिट अपन फाइंड आउट करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन लगा देता हूं, इसके आगे लिख देता हूं, देखो f0 का वैल्यू आ जाएगा राइट हैंड लिमिट ही, क्या लिखूंगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस h। ध्यान दीजिएगा, x की जगह कौन सा पॉइंट पुट करूंगा, जिस पॉइंट पर अब मैं बात कर रहा हूं, कितना पॉइंट वो 0, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। फंक्शन में अपन x की जगह 0 प्लस h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला। तो इसमें x की जगह 0 प्लस h पुट कर दूंगा, या प्लस h भी पुट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखो, लिमिट s टेंड्स टू 0 log ब्रैकेट 1 प्लस m h। x की जगह कितना लिख दिया, 0 प्लस h का मतलब h ही लिख दिया यहाँ पर मैंने। नेक्स्ट माइनस लॉग ब्रैकेट 1 माइनस h, x की जगह h रख दिया, और ये आगे n है ये आपका, अपॉन नीचे भी देखो x की जगह क्या लिख दूंगा, प्लस h। ठीक है, ये मैंने राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस h फंक्शन में x की जगह पुट कर दिया राइट हैंड लिमिट के लिए, x की जगह देखो प्लस h, और यहां पर भी x की जगह प्लस h, ये माइनस ऑलरेडी पहले से है। आगे की स्टेप में सोल्व करोगे तो देखो आप यहां पर सोल्व करने के लिए क्या ऑप्शन आपके पास, ओनली फॉर ओनली एक्सपेंशन फॉर्म, उसी से अपन सोल्व कर सकते हैं, एक्सपेंशन फॉर्म प्रसार विधि से, क्योंकि आपके पास यहाँ लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए प्रसार विधि को ही अपनाना पड़ेगा, प्रसार विधि को ही यूज करना पड़ेगा, एक्सपेंशन फॉर्म को यूज करना पड़ेगा, तभी ये लिमिट सोल्व होगी। तो एक्सपेंशन के लिए अपन बात करें, किसका एक्सपेंशन, लो का प्रसार देके, यहाँ पर 11th क्लास में आपने स्टडी की होगी इसकी, बहुत सारे एक्सपेंशन है उसमें। तो log वाले एक्सपेंशन में देखो क्या आता है, log 1 प्लस x है तो उसका एक्सपेंशन होता है x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 डैश डैश डैश। ध्यान देना इसमें, यहाँ x और इनकी पावर कैसे चलती है, याद रखने का मेथड बता रहा हूं आपको, 1 2 3 और फिर नीचे भी 1 2 3 और फिर यहाँ प्लस से स्टार्ट करना है, साइन प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन लगा देना। ये एक्सपेंशन यूज करेंगे। आप सोच रहे हो कि सर ये एक्सपेंशन तो प्लस वाले में यूज कर लेंगे, माइनस वाले में क्या करोगे, तो माइनस वाले में भी एक ही एक्सपेंशन याद करने की जरूरत है, माइनस वाले को आप यहाँ प्लस कर देना, और ये माइनस NH है वो आप किसकी जगह पुट कर देना, x की जगह, ऑटोमेटिकली माइनस वाला एक्सपेंशन बन जाएगा उसी से। तो नेक्स्ट उसी एक्सपेंशन से दोनों अपन सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, वहां पर देखिए एक्सपेंशन में x की जगह कौन है यहाँ पर, mh, तो क्या आ जाएगा mh अपॉन 1 लिखो या मत लिखो। नेक्स्ट माइनस m स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2, और नेक्स्ट प्लस एक टर्म और लिख दीजिएगा m क्यूब अपॉन h क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, डैश डैश डैश। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर माइनस का साइन है और आप यहाँ क्या लगा दीजिएगा, ब्रैकेट, और 1 माइनस NH है तो उसमें x की जगह क्या लिखना है, माइनस NH। ध्यान देना, माइनस NH बना देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। क्यों, क्योंकि आपको प्लस वाला एक्सपेंशन पता है, प्लस वाला log 1 प्लस x का प्रसार आपको ज्ञात है, उसका सूत्र आपको पता है प्रसार का। अब तो आप यहाँ पर देखो प्लस माइनस है तो माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, माइनस, तो इसका मतलब आप माइनस वाला यूज कर रहे हो, लेकिन किस तरीके से देखो एडजस्ट कर लिया आपने, x की जगह माइनस NH लिख देना, क्या लिख देना, माइनस NH। तो यहाँ पर x की जगह देखो माइनस h n अपॉन 1, अपॉन में 1 इधर नहीं लिखा, लिखो तो लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट माइनस एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, मैंने कौन सा साइन लिया, माइनस का साइन लिया, तो यहां पर स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। और आप लोग अगर यहां से नहीं समझ रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा इसको माइनस को साथ लेके सोल्व कर देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। इसको वापस मैं रब कर रहा हूं इतना। देखिए यहां पर एक्स की जगह क्या है, माइनस एन एच अपॉन 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट माइनस एन एच का होल स्क्वायर, देखो अक्स का स्क्वायर है तो अक्स की जगह आपका क्या है, एन एच अपॉन 2। एक टर्म और लिख दीजिएगा, प्लस माइनस एन एच का होल क्यूब अपॉन 3 और डैश 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 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में क्या चल रहा है आपका, प्लस एच। ठीक है, स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आगे प्रॉब्लम आ जाएगी वरना। ठीक है, अब यहां पर मैं ये ब्रैकेट सोल्व करूंगा तो ये माइनस सभी टर्म से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अंदर जो माइनस एन एच है इसको भी मैं सोल्व आउट करूंगा। तो आगे की स्टेप में इधर देख लीजिएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एम एच माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम क्यूब एच क्यूब अपॉन 3। ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस एन एच। नेक्स्ट ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपके यहां, प्लस, तो प्लस और ये माइनस एन एच का होल स्क्वायर क्या हो गया, प्लस का एन स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लस का एन स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन में 2 है। नेक्स्ट ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस का एन एच का होल क्यूब। ध्यान देना यहां पर जो पावर है वो कौन सी फॉर्म में है, ओड फॉर्म में, मतलब विषम संख्या में है, तो ये माइनस क्या आएगा, बाहर आएगा, तो यहां पर बाहर माइनस आएगा और ये माइनस यहां मल्टीप्लाई हो गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां हो जाएगा एन क्यूब एच क्यूब अपॉन 3 और आगे डैश डैश है आपका अपॉन एच। ठीक है, अब आगे अपन सोल्व कर रहे हैं तो देखिए यहां पर पूरे में से अपन क्या ले सकते हैं, h कॉमन ले सकते हैं। ध्यान दीजिए इस h क्यूब m क्यूब वाले के आगे यहाँ पर डैश डैश है, यहाँ पर मैंने टर्म लिखते वक्त गैप नहीं दिया, ये डैश डैश है यहाँ पर। ठीक है, अब इस पूरे में से मैं h क्या ले सकता हूँ, कॉमन। इस लिमिट को यहाँ पर सोल्व आउट करने के लिए h कॉमन ले सकता हूँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच गया, देखो यहाँ पर m माइनस यहाँ m स्क्वायर अपॉन 2 और 2 एच थे, यहाँ पर एक एच कॉमन ले लिया तो सिंगल पावर बच गई एच की, और प्लस यहाँ पर एच कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, एम क्यूब, और एच की 1 पावर आउटसाइड में आ गई तो 2 पावर बच गई अपॉन 3 और डैश डैश डैश। नेक्स्ट ये डैश डैश देखो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, वहां पर थोड़ा सा गैप नहीं दिया मैंने। नेक्स्ट प्लस एन एच में से एच कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एन। दिख रहा है, आराम से समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट प्लस एन स्क्वायर एच के स्क्वायर में से एच कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एन स्क्वायर एच की सिंगल पावर अपॉन 2। एक लास्ट टर्म और बचा, उसमें से एच कॉमन लिया तो क्या जाएगा, एन क्यूब तो एच इट इज है, एच क्यूब में से एच कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एच स्क्वायर अपॉन 3 और डैश डैश क्लोज ब्रैकेट क्लोज कर दिया और अपॉन में एच। ये एच से एच कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहाँ पर h अपॉन में था उसको कैंसिल कर दिया तो आराम से लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट की जगह आप सीमा की जगह मान रख सकते हो, कितना, 0, h टेंड्स टू 0 है तो लिमिट का वैल्यू पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट का वैल्यू पुट करोगे, h की जगह क्या पुट करोगे, 0, h की जगह 0 पुट करोगे तो ये h जहां जहां पर भी ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0। ओनली क्या बचेगा, एक तो यहाँ m बचेगा और एक यहाँ पर n बचेगा, तो m प्लस n क्या आएगा, इसका वैल्यू m प्लस n। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 0 पर वो इक्वल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस बोल रहा है अगला, तो इसका मतलब फंक्शन f0 मतलब फंक्शन का 0 पर वैल्यू कितना आ गया, m प्लस n। तो फाइनल आंसर आ गया, सो f0 इज इक्वल टू m प्लस n, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आप देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इस थर्ड क्वेश्चन का m प्लस n कौन से ऑप्शन में है, ठीक है ना। f0 का वैल्यू पूछा था तो कौन से ऑप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है।